मात पिता सतगुरु चरणों में दंडवत बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। अपने साथियों तक शेयर करके पहुंचाएं दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर करें। जैसा कि आपको मालूम है, मनुस्मृति का सीरीज चल रहा है, एक दिन दो दिन के गैप में। इसको मैं आप पढ़ के सुनाता हूँ। 9वां अध्याय में है दोस्तों। अभी महिलाओं पर मनुस्मृति का क्या कानून है उस पर अभी हम चल रहे हैं। मैंने शुरू में एक प्रचलित गाना का एक लाइन सुनाया दोस्तों, माता पिता और गुरु। माता पिता के संयोग से बालक का बालिका का जन्म होता है, यह सब कोई जानते हैं। साथियों, यदि हम किसी पशु माता पिता से जन्मे होते, बकरी के घर जन्मे होते, बैल गाय के घर जन्मे होते, तो इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी समझ, इतना सारा तर्क हमारे पास कहाँ से होता। जो सत्य को जानते, जो सुख सुविधाओं का उपभोग करते, तो मनुष्य का जन्म लेना, मनुष्य माता पिता से जन्म लेना माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है दोस्तों। और साथ साथ केवल जन्म ही देते हैं ऐसा नहीं है, जन्म देने के बाद हमें बड़े लगन और निष्ठा के साथ पाल पोस कर, उंगली पकाकर चलना सिखाते हैं। और जहाँ से अच्छा शिक्षा मिले ऐसे गुरु से हमारा संपर्क भी कराते हैं और हमें सौंप देते हैं, ताकि हम वहाँ जा कर के उचित शिक्षा लेकर के एक अच्छा आदमी बन सकें, अपने जीवन के लिए और समाज के लिए एक अच्छा उपयोगी जीवन जी सके। तो दोस्तों, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। माता पिता से जन्म लेने के बाद हो सकता है हम गलत से गलत आदमी बन जाएं, कुछ भी काम कर सकते हैं हम, बुरा से बुरा संगत पकड़ के बुरा से बुरा काम कर सकते हैं, चोर डाकू हत्यारा बलात्कारी कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन को संवारने में, सजाने में, हमारे भावनाओं को पवित्र करने में और हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मार्गदाता गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। इस तरह से इस गाना का अर्थ है। साथियों, आज का प्रसंग पर हम चलते हैं। ये आज का प्रसंग क्या है? यहाँ पर मनु ने माता तक को, अपनी माँ तक को जो है बख्शा नहीं है महिला होने के नाते, तो उस पर हम खुलासा करेंगे। हमारा पिछला स्ट्रीम में यह हम लोगों ने जाना था दोस्तों कि चाहे धर्मशास्त्र क्या पढ़े थे, ब्रह्मा जी ने स्वभाव से ही स्त्रियों को ऐसा बनाया है कि वो जो है चाहे जितना भी उसको संभाल कर रखो, न वह रूप का परीक्षा करती, न उम्र अवस्था का परीक्षा करती। वो जो है पुरुषों को चाहती है कि किसी तरह उसका अंग मिलन हो और इसी फिराक में वो हर समय रहती है। कोई भी स्त्री ऐसा जो है, स्त्री को ब्रह्मा ने ही इस तरह का बना रखा है, ऐसा कल के प्रसंग में हम लोगों ने जाना था। अब आगे जानते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। सय्यासनम अलंकारम कामम क्रोधमनाजवम द्रोह भावम कुचर्याम चा स्त्रीभ्यो मनुकल्पयेत।
मनु ने सृष्टि आदि में शय्या, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह और दुराचार स्त्रियों के लिए ही कल्पना की थी। यानी मनु कल्पना करते जाते थे और उसके कल्पना के अनुसार रचना होती जाती थी। तो मनु ने स्त्रियों के लिए क्या क्या कल्पना किया था दोस्तों? शय्या, आसन और आभूषण यानी गहना का लोभ मन में बने रहना, शय्या आसन का लोभ बने रहना, काम वासना में पीड़ित रहना हर वक्त, और क्रोध और छल कपट में डूबे रहना हर वक्त, द्रोह करना हर वक्त, परिवार से वैमनस्यता पैदा करना और दुराचार करना। स्त्रियों के लिए जो है ये सारी भावनाओं को मनु ने कल्पना करके और जो है ब्रह्मा से रचना करवाया। ऐसा जो है सृष्टि के आदि में इन लोगों ने किया। यानी कि ये जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि हमरे करनी है जो भी है स्त्रियों में खराबी है। साथियों, स्त्रियों में खराबी ही होती है, ये जैसे शास्त्र में लिखा है उसी प्रकार ही स्त्रियां होती हैं। ऐसी मानसिकता दिमाग से निकाल देनी चाहिए। कम से कम आज तो समझें कि आज जो है विज्ञान के ज़माने में, तर्क के ज़माने में पढ़ लिख करके स्त्रियां अगर उनको ठीक से मौका मिले तो पुरुषों के बराबर ही नहीं, पुरुषों से जो 2 कदम आगे बढ़कर भी काम करने में तैयार मिलती हैं और करके दिखाती भी हैं। तो यहाँ पर ये मनु का विचार है दोस्तों। ये धर्म शास्त्र के साथ साथ संविधान भी है, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि संविधान, धर्म शास्त्र जो है केवल निर्देश करता है और संविधान जो है उस पर चलने के लिए बाध्य करता है। तो स्त्रियों को ऐसी मान्यताओं में जीने के लिए और पुरुषों को स्त्रियों के प्रति ऐसी मान्यता बनाए रखने के लिए ये बाध्य भी करता है हिंदू राष्ट्र में, राम राज्य में, मनुस्मृति। इस बात को हमें समझना है। नास्ति स्त्रीणाम क्रिया मंत्रेति धर्मे व्यवस्थितः निरिंद्रिया या मंत्राश्च स्त्रियो नृत्यमिति स्थिति। स्त्रियां जो है असत हैं। यहाँ पर मनु ने कहा अनृत का मतलब होता है झूठ। स्त्रियों की स्थिति झूठ में है। अब मैं पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने जो 5 सेंसेस जो होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं, नाक, कान, मुख और जो है जीभ और त्वचा, ये इंद्रियों से स्पष्ट समझ में आती हैं कि स्त्रियां आदमी हैं। आपकी तरह है, वो भी स्पष्ट समझ में आती हैं। वो कुछ है ही नहीं तब तो कहोगे कि असत है, और जब कुछ है स्पष्ट समझ में आता है उसको भी असत कहना एक तरह से मूर्खता है दोस्तों। चाहे मनु इसको लिखा हो, चाहे ब्रह्मा उसको लिखने को कहा हो, तो वो भी मूर्ख ही माना जाएगा। जो कि स्पष्ट सच है, महिलाएं स्पष्ट होती हैं। वो कोई ऐसा फिल्म के पर्दा जैसा कुछ नहीं है कि पर्दे में दिखने वाला तस्वीर हो। तो असत है, इस बात का मैं समर्थक नहीं हूँ। धर्म शास्त्र के व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों की जातक आदि क्रियाएं मंत्रों से नहीं करना चाहिए। यानी जिस दिन जन्म लेती है, जन्म के बाद जो जातक क्रिया होता है, छठी बार हो क्या क्या होता है, उन सारी चीजों में स्त्रियों के जो है वेद मंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है उन्हें मंत्रों का ज्ञान और अधिकार भी नहीं है। यानी उनके जन्म से लेकर के जो 16 संस्कार बताया गया है स्त्रियों के लिए, उसमें किसी भी प्रकार वेद मंत्रों का उपयोग न करें, क्योंकि वेद मंत्रों में उनका अधिकार नहीं है। और जो है वेद मंत्रों को ज्ञान करने का अधिकार भी उनको नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग नहीं पढ़ते हो वेद मंत्र तो हम ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम स्त्री हैं तो जब नहीं ये कर रहे हो तो हम अपने से कर लेंगे। तो कहा गया है कि उनको उसको सीखने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो है, इसका कारण क्या है, उनकी स्थिति झूठ में ही है।
है नहीं, निरंतर उनको झूठ बोलो और वो भी झूठ बोलती रहें। या कि यहाँ झूठ का मतलब ये भी है कि वो कुछ है ही नहीं, असत है। यहाँ पर ऐसा कहा है दोस्तों। फिर आगे क्या कहते हैं, तथा चा श्रुत्यो बह्यो निगीता निगमेष्वपि स्वलक्षण्य परीक्षार्थम तासाम शृणुतु निष्कृति ही। वेदों में भी उक्त विषय की अनेक श्रुतियां हैं। यानी मनु दावा करते हैं कि स्त्रियां असत है, इसको वेद भी घोषणा करते हैं। वेदों का जो गहन अध्ययन करने वाला हो वो भी हमें बताए कि सचमुच क्या वेदों में भी स्त्रियों के लिए ऐसी बात लिखी गई है या इससे हटकर कोई बातें लिखी गई है, ये जरूर बताएं दोस्तों कमेंट करके। इसमें कहा है वेदों में भी उक्त विषय की अनेक श्रुतियां हैं, उनमें जो मंत्र व्यभिचार से प्रायश्चित के लिए है उसे सुनो। व्यभिचार से प्रायश्चित करने की बात बताई गई है। यन्मे माता प्रलुलुभे विचरण्य पतिव्रता तन्मे रेतः पिता वृत्तामित्यस्येतन्निदर्शनम्। ये श्लोक नंबर 20 है दोस्तों, अध्याय 9 मनुस्मृति। इसमें कहा है मेरी माता अपतिव्रता होकर घूमते हुए दूसरे घर में जाकर पर पुरुष की इच्छा की, इसलिए उसके दूषित रज को मेरे पिता शुद्ध करे। यह मंत्र उस समय के व्यभिचार का द्योतक है। वेद में कहीं पर इस तरह के इसी अर्थ में या इसी तर्ज में या इसी सेम टू सेम ऐसा कोई मंत्र है, ये दावा कर रहा है मनु। ये वेद में जो मंत्र है कि मेरी माता अप्रतिव्रता होकर घूमते हुए दूसरे के घर जाकर पर पुरुष की इच्छा की, जिसके कारण मैं पैदा हुआ, इस प्रकार के मंत्र है कहीं पर वेद में, ये मनु का दावा है। तो दोस्तों इसके लिए उस दूषित रज को मेरे पिता शुद्ध करे। तो दूषित हो गई है, उसको जो है पिता जो है मंत्र के द्वारा शुद्ध करे, ऐसा जो है यह मंत्र है। यह मंत्र उस समय व्यभिचार का द्योतक है। यानी इस मंत्र से पता चलता है कि माताएं जो है व्यभिचार करके बच्चे पैदा करती थी। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर स्त्रियां तो माँ होती हैं, बहन होती हैं, बुआ होती हैं, मौसी होती हैं, जितनी नारियां हैं सब स्त्रियां ही हैं। यहाँ पर आश्चर्य मुझे ये लगता है दोस्तों, मुझे लगता है ऐसे मंत्रों के प्रभाव से परशुराम ने अपने माँ की हत्या की, जैसा कि लिखा हुआ है कि पिता को संदेह हो गया है कि वो परपुरुष से जो है अपना मन लगाती है, और पिता ने कहा बेटा तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी माँ जो है व्यभिचार के लिए मन लगाती है, मेरी आज्ञा है कि उसकी तुम हत्या करो। तो अपने फरसा से परशुराम ने अपने माँ की हत्या कर दी। इस तरह पुराणों में कहानी है दोस्तों। तो पुराणों की वो जो कहानी है और जो मनु का ये जो 20 नंबर 9वां अध्याय का श्लोक है, और ये श्लोक दावा करता है कि ऐसा जो है वेदों में भी कहा है। तो ये तीनों तरह की जो त्रिविधि समीक्षा कहना चाहिए, त्रिविधि जस्टिफिकेशन, यानी उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि माता पर भी जो है संदेह का दृष्टि बने रहना। यानी जो माता संतान उत्पन्न करने के बाद उसमें मातृत्व आ जाता है, ऐसी स्थिति में भी वो संदेह के काबिल है कि वह पर पुरुष से संबंध जोड़ती है। इस प्रकार मनु का कहना है।
मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि दुनिया में ऐसी स्त्री हो सकती है जो बच्चा उत्पन्न करने के बाद भी पति से संतुष्ट न होकर दूसरे पुरुष से संबंध जोड़ने की कोशिश करती हो। ऐसा असंभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, बहुतायत में महिलाओं पर ऐसा आक्षेप लगाना कि महिला ऐसा होती ही है, मनु के इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। यदि आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है लिखें, ताकि मैं भी समझूं कि मनु के समर्थन में आप हैं। और मनु के समर्थन में नहीं हैं तो दोस्तों मुझे जो है समर्थन दें। हम लोग मानवतावादी हैं, इक्वलिटी को मानते हैं, समानता को मानते हैं, ह्यूमैनिटी को, मानवता को मानते हैं। हम लोग जो है किसी तरह से लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद, वर्ण भेद, ये सब चीज़ों को नहीं मानते। दोस्तों, पुस्तकों को पढ़कर इसलिए सुनाता हूँ कि पूर्व काल से हमारी परंपरा में स्त्रियों के प्रति जो दुर्भावना है वो कैसे समाज में स्थापित हुई और उसको धर्म की मान्यता कैसे मिल गई, इन सब चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों ये मनुस्मृति का स्ट्रीम है और पिछला स्ट्रीम भी आप जरूर देखें और अपने जन जन तक, अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा समाज जागृत होकर के अपने मन के कुंठाओं को मिटा सके कि धर्म के द्वारा थोपी गई कुछ ऐसी अंध मान्यताएं हैं जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है और उसे समाज आज तक ढो रहा है। संविधान के रूप में तो लागू नहीं है, लेकिन मानसिकता के रूप में हमारे दिलो दिमाग में मनुस्मृति अभी भी लागू है। तो इसको जो है हमारा समाज ढो रहा है दोस्तों। इसलिए मैं स्ट्रीम करता हूं ताकि हम लोग जाग करके अपने मानसिकता को पवित्र करें। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बालक, कोई वृद्ध, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई हिंदू, कोई मुसलमान हमसे अलग नहीं है। हमारा भाई बहन है, हमारे अपने हैं और हम सब मिलजुल कर इस देश को और इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे दोस्तों। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।